हेलो एवरीवन, कोर ऑफ बुक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहन और आज हम बात करेंगे एक जबरदस्त कहानी की। ये कहानी है द पावर विद इन मी, द रोड बैक होम टू द रियल यू बाय एनाइस फिशर पर। और हम इसमें देखेंगे अमन की जर्नी को, जो अपने असली आप को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, जबकि दुनिया के एक्सपेक्टेशंस और प्रेशर्स उसे हर वक्त परख रहे हैं। अमन के ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हुए आपको भी अपनी इनर स्ट्रेंथ का पता चलेगा, कैसे उसने ऑब्स्टेकल्स को फेस करते हुए अपने गोल्स सेट किए, रेजिलियंस बिल्ड किया और अपनी असली पहचान को अपनाया। अगर आप भी अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज चाहते हैं, अपने आप को समझना चाहते हैं, तो ये कहानी आपके लिए है। तो रिलैक्स हो जाइए, ये जर्नी हमारे साथ चलिए। और हां, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल की सदस्यता भी ले सकते हैं। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, अवेकनिंग द इनर पावर। अमन एक सामान्य सा लड़का था जो अपनी जिंदगी में व्यस्त था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे यह महसूस होता था कि वो अपने असली स्व से दूर है। वो कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, दोस्तों के साथ मस्ती करता था और अपने करियर को लेकर भी काफी व्यस्त था, लेकिन फिर भी कुछ अंदर ही अंदर महसूस होता था कि कुछ कमी है। हर दिन की तरह एक दिन वो पार्क में आराम करने के लिए गया। उसने आसपास के हरे भरे पेड़ों और शांति को महसूस किया, लेकिन उसे अभी भी अंदर से कुछ खोने का एहसास हो रहा था। अचानक उसके मन में एक सवाल आया, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मुझे सच में करना चाहिए? क्या मैं अपनी असली शक्ति को महसूस कर पा रहा हूं? अमन के मन में हलचल मच गई। उसे समझ में आया कि वह किसी और के बनाए रास्तों पर चल रहा था, लेकिन अपनी सच्ची पहचान से दूर था। एक पल में उसने अपने अंदर की आवाज सुनी जो कह रही थी, तुम और अधिक कर सकते हो, तुम्हारे अंदर एक शक्ति है। अमन ने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था, लेकिन अब उसे यकीन हो गया कि यह आवाज सच है। अमन ने उस पल को अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट मान लिया। वो खड़ा हुआ और मन ही मन सोचा, योर पावर इज ऑलरेडी विद इन यू, यू जस्ट नीड टू रियलाइज इट। यह वाक्य उसके दिल में गूंज रहा था, जैसे किसी ने उसे सीधा सच बताना शुरू कर दिया हो। उसने महसूस किया कि सारी दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति उसके अंदर ही है, लेकिन उसे इस शक्ति को पहचानने की जरूरत थी। अमन ने अब यह तय किया कि वो केवल बाहरी सफलता के पीछे नहीं भागेगा, बल्कि अपने अंदर की आवाज को सुनेगा और उस पर काम करेगा। उसने अपनी दिनचर्या में बदलाव लाने की ठान ली। पहले से ज्यादा वो खुद को समझने और अपनी सोच को बदलने की कोशिश करेगा। वो जानता था कि ये यात्रा आसान नहीं होगी। उसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जरूरत थी, लेकिन वो पूरी तरह से तैयार था। अब उसने फैसला किया था कि जो भी वो कर रहा है उसे दिल से करेगा और अपनी असली शक्ति को पहचानने के लिए संघर्ष करेगा। यही उसकी यात्रा का आरंभ था। चैप्टर 2, फेसिंग द ट्रूथ विद इन। अमन ने अपना मन बना लिया था कि अब उसे अपने अंदर के डर और संकोच को छोड़कर अपनी सच्चाई का सामना करना होगा। वो जानता था कि जो कुछ भी उसे अभी तक परेशान कर रहा था, वो केवल उसके खुद के विचारों और डर का परिणाम था। अब वो उन डर और संकोच से बाहर निकलने के लिए तैयार था। अमन ने अपनी दिनचर्या में बदलाव लाना शुरू किया। पहले वो हमेशा खुद को दूसरों से तुलना करता था, उनके अनुभवों और सफलताओं से घबराता था। लेकिन अब वो समझ चुका था कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। उसने अपनी सोच को बदलने की ठानी। अमन ने अपनी एक पुरानी आदत को चुनौती दी। वो हमेशा अपने फैसलों को दूसरों की स्वीकृति पर आधारित करता था। अगर दोस्त या परिवार वाले कुछ कहते तो वो वही करता, लेकिन अब वो तय कर चुका था कि अपनी जिंदगी के फैसले वो खुद करेगा, बिना किसी बाहरी दबाव के। उसने एक दिन अपनी डायरी में लिखा, यू कैन ओनली ग्रो व्हेन यू आर विलिंग टू फेस द ट्रूथ अबाउट योरसेल्फ।
ये वाक्य उसके मन में गूंजता रहा और वो महसूस करने लगा कि उसे अब अपनी सच्चाई से डरने की जरूरत नहीं थी। पहली बार उसने अपने जीवन के कुछ ऐसे फैसलों को देखा जो उसने केवल दूसरों की उम्मीदों पर किए थे। उसे एहसास हुआ कि उसने कभी अपनी असली इच्छाओं का पालन नहीं किया। अब वो उन सब फैसलों को फिर से सोचने लगा था और समझने लगा था कि किस दिशा में उसे बढ़ना चाहिए। अमन ने अब अपने लक्ष्य को साफ साफ देखा। वो जानता था कि इस यात्रा में कई रुकावटें आएंगी, लेकिन अब वो पूरी तरह से अपने फैसलों के प्रति जिम्मेदार था। उसने अपने डर को नजरअंदाज करते हुए आत्मविश्वास से भरे कदमों के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ने की ठान ली। चैप्टर 3 एम्ब्रेसिंग द ट्रू सेल्फ। अमन की यात्रा अब एक नया मोड़ ले चुकी थी। अब तक वो अपनी असली पहचान को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार वो खुद को सच्चे दिल से स्वीकार करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा था। उसे अब यह समझ में आने लगा था कि जब तक वो अपनी असल ताकत और कमजोरियों को नहीं अपनाएगा, तब तक वो अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकता। एक दिन अमन ने सोचा, क्या मैं खुद से सच्चा हूं? उसने अपने भीतर झांकने की कोशिश की और पाया कि बहुत सी चीजें ऐसी थी जो उसे पसंद नहीं थी। उसकी आत्मसंकोच, उसकी असुरक्षा और कई बार उसकी झिझक। लेकिन अब उसने ये महसूस किया कि ये सब उसके असली स्व का हिस्सा है। अगर वो इनसे भागेगा तो वो कभी अपने असली खुद को नहीं पहचान पाएगा। अमन ने When you accept yourself as you are, you open the door to your fullest potential. इस वाक्य को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से अपनाया। उसने समझा कि खुद को स्वीकार करना सिर्फ एक मानसिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक एहसास है। अपने डर और कमजोरियों के साथ जीने का साहस होना चाहिए। अब अमन ने अपनी असुरक्षाओं को गले लगाना शुरू किया। उसने अपने पुराने विचारों को छोड़ दिया जो उसे हमेशा ये सोचने पर मजबूर करते थे कि वो किसी से कम है। उसने ये स्वीकार किया कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता और उसकी असल ताकत इस बात में है कि वो अपने असल रूप को खुले दिल से स्वीकार करता है। इसके बाद अमन ने अपने भीतर एक नयापन महसूस किया। जैसे जैसे वो अपनी असल पहचान को अपनाता गया, उसकी आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होती गई। अब वो हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखता था, जहां वो और अधिक सीख सकता था और अपनी कमजोरियों को भी अपने आत्मविश्वास का हिस्सा बना सकता था। अमन ने इस यात्रा में बहुत कुछ सीखा था, लेकिन अब वो खुद को एक नए दृष्टिकोण से देखता था। अब उसे खुद पर विश्वास था और यही विश्वास उसकी पूरी यात्रा का आधार बन गया था। चैप्टर 4 लेटिंग गो ऑफ द पास्ट। अमन की यात्रा अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर थी। उसने अपने डर और असुरक्षाओं को स्वीकार किया था, लेकिन अब उसे एक और बड़ा कदम उठाना था, अपने अतीत को छोड़ना। उसका अतीत उसे लगातार घेर रहा था। उसके द्वारा किए गए गलत फैसले, असफलताएं और वो सभी चीजें जो उसने कभी खो दी थी। लेकिन अब अमन समझ चुका था कि अगर वो इन सब चीजों से बाहर नहीं निकलेगा तो वो अपनी पूरी क्षमता तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। एक दिन अमन अपने पुराने कमरे में बैठा था और सोच रहा था कि कैसे उसने अपने अतीत को अपने ऊपर हावी होने दिया। वो याद करने लगा कि किस तरह से कुछ गलत फैसलों ने उसे अंदर से कमजोर बना दिया था। लेकिन अब उसे यह समझ में आ गया था कि इस सब को खुद पर हावी होने देना उसकी आगे बढ़ने की राह में सबसे बड़ी रुकावट थी। अमन ने खुद से कहा, द पास्ट डज नॉट डिफाइन यू, इट ओनली प्रिपेयर्स यू फॉर द फ्यूचर। यह वाक्य उसके मन में गूंज रहा था। उसने महसूस किया कि उसका अतीत केवल उसे सिखाने के लिए था, ना कि उसे रोकने के लिए। उसने अपनी पुरानी यादों को छोड़ दिया जो उसे मानसिक रूप से जकड़े हुए थी। वो जानता था कि अपने अतीत से जुड़े किसी भी गलतफहमी को छोड़ने में समय लगेगा, लेकिन उसने ठान लिया कि अब उसे सिर्फ आगे बढ़ना है। वो उन सारी गलतियों को एक अनुभव के रूप में देखता था जो उसे जिंदगी के नए पहलू को समझने में मदद कर रही थी।
अमन ने अपने पिछले दुखों और अफसोसों को छोड़ दिया और अपने भविष्य को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा। उसने ये तय किया कि अब वो केवल भविष्य की ओर देखेगा और हर नए दिन को एक नया अवसर समझेगा। ये अमन के लिए एक नई शुरुआत थी और वो अब अपने नए जीवन की ओर कदम बढ़ाने के लिए तैयार था। चैप्टर 5 द पावर ऑफ सेल्फ कंपैशन। अमन की यात्रा में अब एक नया मोड़ आया था। उसने खुद को स्वीकार कर लिया था, अपने अतीत को छोड़ दिया था, लेकिन अब उसे सबसे महत्वपूर्ण चीज सीखनी थी, खुद के साथ दयालुता दिखाना। यह एक ऐसा कदम था जिसे अमन ने कभी नहीं समझा था। वो हमेशा खुद पर कठोर था, हमेशा अपनी गलतियों पर फोकस करता था और कभी अपनी उपलब्धियों को महत्व नहीं देता था। लेकिन अब उसे समझ में आ गया था कि बिना खुद के प्रति दयालु हुए वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। एक दिन अमन ने सोचा, मैं खुद से क्यों इतना कठोर हूं? अगर मुझे खुद के साथ सहानुभूति नहीं होगी तो मैं कैसे और बेहतर बन सकता हूं? उसे यह एहसास हुआ कि जब तक वो खुद के साथ दयालु नहीं होगा तब तक वो अपनी असली क्षमता को महसूस नहीं कर पाएगा। अमन ने सेल्फ कंपैशन इज नॉट अ लक्जरी, इट इज अ नेसेसिटी फॉर ग्रोथ इस वाक्य को अपने जीवन में उतारने का निर्णय लिया। उसने अपनी सोच बदल दी। अब वो अपनी छोटी छोटी गलतियों को खुद पर गुस्से या निराशा के बजाय एक अवसर मानता था सीखने का। जब भी वो गलती करता वो खुद से कहता, ये ठीक है, मैं इंसान हूं, मैं इसे सुधार सकता हूं। अमन ने देखा कि खुद के प्रति दयालुता दिखाने से उसका आत्मविश्वास भी बढ़ा। अब वो हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखता था। वो अपनी कमजोरियों को अब उतनी बड़ी समस्या नहीं मानता था। उसने सीखा कि खुद को प्यार देना, खुद को समझना और खुद को माफ करना यही असली ताकत है। धीरे धीरे अमन ने खुद को समझने की प्रक्रिया में और अधिक गहराई से विचार करना शुरू किया। उसने महसूस किया कि आत्मदया केवल उसकी मानसिक स्थिति को बेहतर नहीं बनाती, बल्कि उसे शांति और संतुलन भी देती है। जब वो खुद के प्रति दयालु था तब वो और अधिक नर्वस नहीं था और उसकी सोच भी ज्यादा सकारात्मक हो गई थी। अमन ने इस सफर को खुद से प्यार करने के रूप में देखा। अब वो जानता था कि जब वो खुद के साथ दयालु होता है तो वही शक्ति उसे बाहरी दुनिया से मिलने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। चैप्टर 6 द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। अमन ने अब अपने जीवन में एक और परिवर्तन लाने का निर्णय लिया, आभार। वो पहले हमेशा अपने हालातों और समस्याओं पर ध्यान देता था, लेकिन अब उसने महसूस किया कि आभार जीवन के सबसे ताकतवर हथियारों में से एक हो सकता है। अमन ने देखा था कि जब भी वो आभार महसूस करता था उसका मन हल्का और खुश रहता था। एक दिन उसने सोचा, क्या मैं सच में उन सभी अच्छी चीजों के लिए आभारी हूं जो मेरे पास है? उसने देखा कि वो बहुत सी छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करता था। एक स्वस्थ शरीर, अच्छे दोस्त और एक प्यार भरा परिवार, ये सभी चीजें उसे बहुत दिन से मिल रही थी, लेकिन उसने कभी इनकी कद्र नहीं की थी। अब अमन ने हर सुबह उठकर अपनी डायरी में 3 चीजें लिखने की आदत डाली जिनके लिए वो आभारी था। उसने पहली बार महसूस किया कि जो चीजें वो रोजने के दौरान हल्के में लेता था वो भी कितनी महत्वपूर्ण है। अमन ने ग्रैटिट्यूड इज द की दैट ओपन्स द डोर टू अबंडेंस इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ इस वाक्य को याद किया और उसने इसे अपनी दिनचर्या में पूरी तरह से लागू किया। अब वो छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने लगा था। वो अपने खाने का स्वाद लेता, दोस्तों के साथ बिताए हुए पलों को एंजॉय करता और अपने परिवार का धन्यवाद करता था। ग्रैटिट्यूड ने अमन के जीवन को बदल दिया था। जैसे जैसे वो आभार के साथ हर दिन को जीने लगा, उसे अपने भीतर एक नई ऊर्जा और उत्साह महसूस होने लगा। वो अब सिर्फ भविष्य की चिंता नहीं करता था, बल्कि वर्तमान में भी पूरी तरह से खुश रहना सीख चुका था। वो ये समझ चुका था कि आभार केवल मानसिक शांति लाने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में हर अवसर
और अच्छाई का स्वागत करने का तरीका है। उसे ये एहसास हुआ कि जब हम अपने पास जो है उसकी कद्र करते हैं तो हम और अधिक पा सकते हैं, चाहे वो खुशी हो, सफलता हो या आत्मिक संतोष। चैप्टर 7 द गिफ्ट ऑफ पेशेंस। अमन अब खुद में एक बदलाव महसूस कर रहा था। उसने अपनी पहचान को स्वीकार किया, अपने अतीत को छोड़ दिया, खुद पर दयालुता दिखाना शुरू किया और आभार का अनुभव भी किया। लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण पहलू था जो अमन को समझना था, धैर्य। अमन हमेशा जल्दी में रहता था, चाहे वो अपनी सफलता की बात हो या अपनी जिंदगी के छोटे छोटे फैसले। वो चाहता था कि सब कुछ तुरंत हो, लेकिन अब उसने महसूस किया कि असली परिवर्तन समय लेता है। एक दिन अमन बैठकर सोचने लगा, क्या मैं अपने जीवन में जितना कुछ चाहता हूं उसे तुरंत पा सकता हूं? उसने जवाब में खुद से कहा, नहीं, समय चाहिए। अमन ने पेशेंस इज नॉट अबाउट वेटिंग, इट्स अबाउट ट्रस्टिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इस वाक्य को खुद से दोहराया। अब उसने ये समझा कि धैर्य केवल किसी चीज के आने का इंतजार करने का नाम नहीं है, बल्कि ये उस प्रक्रिया में विश्वास रखने का नाम है जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाती है। पहले अमन को लगता था कि उसे हर चीज तुरंत मिलनी चाहिए, लेकिन अब उसने ये महसूस किया कि जो भी उसे मिल रहा था वो उसकी मेहनत और समय की देन थी। वो अब हर कदम पर थोड़ा और ठहर कर सोचता था और समझता था कि वो जिस रास्ते पर है वही उसे सही दिशा में ले जाएगा। अमन ने अपनी प्रक्रिया पर विश्वास करना शुरू किया। उसने अपने कार्यों में धैर्य दिखाया और हर छोटे कदम को महत्वपूर्ण माना। वो जानता था कि सफलता रातों रात नहीं मिलती, बल्कि वो दिन ब दिन की मेहनत और प्रयासों का परिणाम है। धीरे धीरे अमन ने देखा कि जब उसने अपनी यात्रा को बिना किसी जल्दबाजी के अपनाया तो उसने खुद को अधिक शांत और संतुष्ट महसूस किया। अब वो हर दिन को एक नया अवसर समझता था और जो कुछ भी वो कर रहा था उसमें पूरा विश्वास और धैर्य दिखाता था। इस बदलाव ने उसे सिखाया कि जीवन में अगर हमें सचमुच कुछ हासिल करना है तो हमें उस प्रक्रिया को पूरी तरह से अपनाना होगा जिसमें समय लगता है। चैप्टर 8 द स्ट्रेंथ ऑफ रेजिलियंस। अमन अब एक नई स्थिति में था। उसने खुद को बदलते हुए देखा था, लेकिन अब उसे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करना था, कठिनाइयां। अमन ने अब तक जो कुछ भी सीखा था वो सब कुछ उसे तब परखना था जब उसे असफलता और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक दिन अमन को अपने नए प्रोजेक्ट में असफलता का सामना करना पड़ा। वो बुरी तरह से निराश हुआ क्योंकि उसने अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन फिर भी परिणाम वही नहीं आए जो वो चाहता था। उसे लगा कि अब उसने कुछ बड़ा खो दिया है, लेकिन तभी उसे अपनी यात्रा के हर हिस्से की याद आई और उसने सोचा, क्या ये मेरी सफलता की अंत है? तभी उसे रेजिलियंस इज नॉट अबाउट अवॉइडिंग चैलेंजेस बट अबाउट फेसिंग देम विद करेज एंड बाउंसिंग बैक स्ट्रॉन्गर। ये वाक्य याद आया और उसे समझ में आ गया कि असफलता ही उसकी असली परीक्षा थी। अमन ने देखा कि कोई भी बड़ा बदलाव बिना कठिनाइयों के नहीं आता। हर बड़ी सफलता के पीछे असफलताओं का एक लंबा रास्ता होता है। अमन ने अपने दिमाग में यह ठान लिया कि अब वो हार नहीं मानेगा। उसने अपनी असफलता को एक सीख के रूप में देखा। उसने देखा कि इस स्थिति में क्या सुधार किया जा सकता था और आगे बढ़ने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते थे। अब अमन ने महसूस किया कि असफलताएं जीवन का एक हिस्सा है और इनसे डरने की बजाय हमें इनसे सीखने की जरूरत है। वो जानता था कि केवल कठिनाइयों से निपट कर ही वो मजबूत बनेगा। अमन ने अपने दिल में यह समझ लिया कि हर बार जब वो गिरता तो उसे उठने की शक्ति मिलती थी। उसने देखा कि वो अपनी सीमाओं को पार करने के लिए और अधिक प्रेरित था और जो उसने अब तक सीखा था वही उसे हर चुनौती का सामना करने की ताकत दे रहा था। अब अमन हर असफलता को एक कदम और आगे बढ़ने के रूप में देखता था। उसे यह एहसास हुआ कि असली ताकत कभी हार से नहीं आती, बल्कि वो अपने अंदर से उठने और संघर्ष करने की क्षमता से आती है। चैप्टर 9
दी पावर ऑफ पर्पसफुल गोल्स। अमन ने अब तक अपनी यात्रा में बहुत कुछ सीखा था, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बदलाव था जिसे वो अभी तक पूरी तरह से अपनाने में सफल नहीं हो पाया था। स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य। उसने महसूस किया कि बिना किसी ठोस लक्ष्य के वो अपनी यात्रा में सही दिशा में नहीं बढ़ पा रहा था। एक दिन अमन बैठकर सोचने लगा, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसका उद्देश्य क्या है? क्या मैं किसी दिशा में जा रहा हूं या बस किसी और के रास्ते पर चल रहा हूं? उसे लगा कि उसका आत्मविश्वास और प्रगति सब कुछ बिना स्पष्ट उद्देश्य के थोड़े भ्रमित हो रहे थे। उसे अब इस बात का एहसास हुआ कि लक्ष्य न केवल उसे एक दिशा देते हैं, बल्कि वे उसकी ऊर्जा को सही स्थान पर केंद्रित भी करते हैं। अमन ने सेटिंग मीनिंगफुल गोल्स गिव्स यू द क्लैरिटी एंड मोटिवेशन टू स्टे ऑन योर पाथ नो मैटर द ऑब्स्टिकल्स। इस वाक्य को अपने जीवन में उतारा। उसने सोचा कि उसे अपने जीवन में ऐसी चीजों को लक्ष्य बनाना चाहिए जो न केवल उसे सफलता की ओर ले जाएं, बल्कि जिनसे उसे संतुष्टि भी मिले। अमन ने सबसे पहले यह तय किया कि उसके लक्ष्य केवल सफलता से संबंधित नहीं होंगे, बल्कि वे उन चीजों को भी शामिल करेंगे जो उसे खुशी और शांति दे। उसने ये ठान लिया कि वो जीवन में वही हासिल करेगा जो उसके लिए वास्तव में मायने रखता है, न कि वह जो समाज या किसी और ने तय किया है। वो अब अपने लक्ष्य को छोटा छोटा करके लिखने लगा ताकि वो हर दिन एक कदम और आगे बढ़ सके। उसे एहसास हुआ कि छोटे लक्ष्य उसे निरंतर प्रेरित रखते हैं और बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करते हैं। हर दिन की एक छोटी सी सफलता उसे अगले दिन की ओर बढ़ने के लिए उत्साहित करती थी। अमन ने सीखा कि बिना उद्देश्य के जीवन में किसी भी चीज को पाने की कोई खास मायने नहीं है। जब आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि आप किस दिशा में जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, तो रास्ते में आने वाली कठिनाइयां भी आपको रोक नहीं सकती। अब अमन का ध्यान हर कदम पर अपने लक्ष्यों पर था और वह जानता था कि जितना स्पष्ट उसका उद्देश्य होगा, उतनी ही आसानी से वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकेगा। चैप्टर 10 एम्ब्रेसिंग योर ट्रू सेल्फ। अमन अब उस मोड़ पर था जहां उसे अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाना था, अपनी सच्ची पहचान को स्वीकार करना। अब तक उसने कई बदलाव किए थे, लेकिन एक चीज जो उसे सबसे ज्यादा परेशान करती थी वह थी दूसरों की अपेक्षाएं। वो हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करता था, फिर चाहे वो उसके परिवार के लोग हो, दोस्त हो या समाज। एक दिन अमन ने महसूस किया कि वो कभी पूरी तरह से खुद नहीं था। वो हर कदम पर दूसरों की उम्मीदों के अनुसार जीने की कोशिश करता था। उसे डर था कि अगर उसने अपनी असली पहचान को अपनाया तो लोग उसे नापसंद करेंगे। लेकिन धीरे धीरे उसने ये समझा कि ये डर उसके अंदर की सबसे बड़ी बाधा था। अमन ने लिविंग ऑथेंटिकली इज अबाउट एम्ब्रेसिंग हु यू ट्रूली आर विदाउट द फियर ऑफ जजमेंट एंड बीइंग एट पीस विद योर इनर ट्रूथ। इस वाक्य को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से अपनाया। अब वो जानता था कि सच्ची शांति तभी मिलती है जब आप खुद को बिना किसी डर या संकोच के स्वीकार करते हैं। उसने एक दिन फैसला किया कि वो अब अपनी असली पहचान को अपनाएगा। उसने अपने अंदर की आवाज को सुना जो कह रही थी कि उसे अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने का अधिकार है। अमन ने महसूस किया कि दूसरों की अपेक्षाएं उसे उस रास्ते पर ले जाती थी जहां वो खुद को खो देता था। अमन ने अपनी असली खुशी और शांति की तलाश में खुद को फिर से पहचाना। उसने अपने सपनों को छोड़कर किसी और के सपनों को जीने की बजाय अब अपने खुद के रास्ते पर चलने का निर्णय लिया। हर कदम पर अमन ने खुद से यह वादा किया कि वो कभी भी अपनी सच्चाई से समझौता नहीं करेगा। अब वो अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को सबसे ऊपर रखता था। वो जानता था कि अगर वो खुद से सच्चा रहेगा तो यही उसे असली सफलता की ओर ले जाएगा। अमन ने यह सीखा कि जीवन में सच्ची खुशी तभी मिलती है जब आप खुद से सच्चे होते हैं। जब आप अपनी असली पहचान को अपनाते हैं तो दुनिया को भी यह स्वीकार करने में समय नहीं लगता।
अब वो पूरी तरह से आत्मविश्वासी और खुश था, क्योंकि वो खुद के साथ पूरी तरह से ईमानदार था। वाह, क्या कहानी थी। अमन की जर्नी ने हमें दिखाया कि अपने असली आप को अपनाना कितना जरूरी है। हर ऑब्स्टेकल के बाद उसने जो रेजिलियंस दिखाई, वो हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है। उसकी कहानी ये सिखाती है कि पैटियंस, सेल्फ अवेयरनेस और अपने गोल्स पे फोकस करना कैसे लाइफ को बदल सकता है। आपको याद है ना, अमन की तरह आपके अंदर भी वो पावर है जो आपकी लाइफ को अपने टर्म्स पे चेंज कर सकती है। सब कुछ आपके अपने हाथ में है। अगर ये कहानी आपको इंस्पायर करती है तो अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। और अगर आप नए हैं तो कोर ऑफ बुक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां और भी मोटिवेशनल स्टोरीज और बुक इंस्पायर्ड लेसन मिलेंगे जो आपको अपने बेस्ट वर्जन तक पहुंचने में मदद करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली बार एक और जबरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने आप पर विश्वास रखें, अपने सपने पूरे करते रहें और लाइफ को पर्पस के साथ जिए। टेक केयर।